नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ अमित में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टर का पार्ट 2। आइए बनाते हैं इस सवाल को। n कोई संख्या है 4 के पावर 3, 25 के स्क्वायर, 6 के क्यूब। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको तोड़ देंगे। 4 को 2 के पावर 2 में तोड़ सकते हैं, पावर में 3। 25 को 5 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, पावर में 3। 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 5 के पावर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर 6 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 9 हो जाएगा। आधार समान है, पावर जुट जाएगा। 5 के पावर 4, 3 के पावर 3। टोटल फैक्टर पूछा है। टोटल फैक्टर बराबर क्या होता है? जितने भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है। तो पावर 9 है तो पावर 10 हो जाएगा, पावर 4 है तो पावर 5 हो जाएगा, पावर 3 है तो पावर 4 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 10 पचे 50, 50 चौका 200। टोटल फैक्टर की संख्या 200। 200 इज द राइट आंसर। 200 इज द राइट आंसर। आइए बनाते हैं इस सवाल को। 4 को तोड़ सकते हैं 2 के पावर 2 में। यदि 4 के पावर 4 प्लस 6 के पावर 6, तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 4 के पावर 4 है तो 4 को तोड़ सकते हैं 2 के स्क्वायर में, पावर में 4। 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, पावर में 6। यहां पे हो जाएगा 2 के पावर 4 दूना 8, प्लस 2 के पावर 6 गुने 3 के पावर 6। 2 के पावर 6 इसमें भी है, 2 के पावर 6 इसमें भी है। 2 के पावर 8 है तो 2 के पावर 6 होगा ही, तो 2 के पावर 6 कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो 2 के पावर 2 बचेगा। 2 के पावर 8 है, 2 के पावर 6 कॉमन ले लिए तो 2 के पावर 2 बचेगा। 2 के पावर 6 से 2 के पावर 6 कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा तो एक नहीं लिखेंगे, तो 3 के पावर 6 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 6। 2 के पावर 6, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4 आएगा। 3 को 6 बार लिखिएगा, 3 को 6 बार लिखिएगा तो 729 आएगा। 3 को 6 बार लिखेंगे तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 को क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो 3 के पावर 6 मतलब 729। 2 के पावर 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुना 729 और 4, 729 और 4 कितना हो जाएगा? 731, 733 हो जाएगा। 733 के पावर 1, 733 है तो पावर 1। तो फैक्टर निकालना है, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर बराबर 6 है, पावर में तो 7 हो जाएगा, पावर में 1 है तो पावर 2 हो जाएगा। 7 दूना 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में 1 ऐड करके गुना करते हैं। 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 7200 के ऑड गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। आइए बनाते हैं। 7200 यहाँ पे लिखेंगे। 7200 डबल जीरो का मतलब 100 होता है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 के स्क्वायर फिर 5 के स्क्वायर, 2 दूना 4 और 25 चौका 100। 25 और 2 के स्क्वायर 4, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पे 72 बच गया, तो 72 को कैसे लिख सकते हैं? 3 तिहाई 9, 3 के स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8, तो 9 8 72 हो जाएगा। तोड़ दिए। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, 2 के पावर 5 हो जाएगा, फिर 5 के स्क्वायर फिर 3 के स्क्वायर। ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ऑड फैक्टर निकालना है। ऑड फैक्टर निकालना है, विषम को इंग्लिश में ऑड बोलते हैं। ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड में इवन का पावर काउंट नहीं करते हैं। अगर आपको विषम गुणनखंड निकालना है तो जो सम संख्या का जो पावर है उसको काउंट नहीं करना है। सम संख्या 2 है, 2 के पावर 5 है, तो 5 को काउंट नहीं करना है। ऑड में इवन का पावर काउंट नहीं करते, मतलब सम संख्या का पावर को काउंट नहीं करेंगे। तो 5 के स्क्वायर 2 है तो 2 है तो 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 2 है तो 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ा देना है। तो 3 तिहाई 9 इज द करेक्ट आंसर। 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या 9 होगा। 10500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इवन फैक्टर ज्ञात करना है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10500। डबल जीरो का मतलब 100 होता है। 100 को कैसे लिखेंगे? 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, 25 का 100 हो जाएगा। 105 बच गया, तो 105 को कैसे लिखेंगे? 21 पंचे 105 लिख सकते हैं।
2 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 21 को 3 से 21 लिख सकते हैं और 5 को 5 हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, 5 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है तो 5 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। आपको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर निकालना है, इवन फैक्टर ज्ञात करना है। तो इवन के फैक्टर में क्या करते हैं, इवन का फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सम संख्या 2 है तो इसका जो पावर है उसमें आपको बढ़ाना नहीं है। जैसे पहले हम 1 बढ़ा देते थे, तो जब इवन का फैक्टर निकालेंगे तो 2 का जो पावर होगा, सम संख्या का जो पावर है उसमें आपको बढ़ाना नहीं है। 2 एक सम संख्या और इसका पावर 2 है तो 2 ही रहेगा, उसमें बढ़ाना नहीं है। तो 2 का 2, 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 4, 1 है तो 2, 1 है तो 2। तो 2 चौका 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या 32 होगा। उन्नीस हजार 600 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है, गुणनखंड का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 19,600, 00 का मतलब 100 होता है मेरे प्यारे भाई। 100 को लिखेंगे 2 के स्क्वायर 4, 5 के स्क्वायर 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 196, 196 14 के स्क्वायर होता है तो 14 गुने 14 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 14 को 2 गुने 7 में तोड़ देंगे, फिर 14 को 2 गुने 7 में तोड़ देंगे। 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 2 और 2 मतलब 2 बार फिर 2 आया है तो 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 1, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 5 के पावर 2 हो जाएगा और 7 2 बार आया है तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसमें योगफल निकालना, आपको योगफल निकालना, योगफल गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना है और पावर 4 है तो 4 तक जाना है। 2 के पावर 0 से स्टार्ट करना, 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4, फिर ब्रैकेट। फिर आपको लिखना है 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, फिर 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, फिर 7 के पावर 0, फिर 7 के पावर 1, फिर 7 के पावर 2। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, 2 के पावर 4, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 आएगा, 2 को 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा, तो 16 8 24, 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4, तो 24 4 28, फिर 2 के पावर 1 मतलब 28 तो 30, और किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 होगा। 2 के पावर 0 मतलब 1, तो 30 1 31 हो जाएगा। 2 के पावर 4 16, 16 8 24, 24 4 28, तो 30 1 31 होगा, सबके बदले 31 गुणा 5 के स्क्वायर 25, 5 30 और 5 के पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो 1 देता है, तो 5 के स्क्वायर 25, 5 30 और 1 31 होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 7 के स्क्वायर 49 और 49 7 56, 56 7 के पावर 0 1, तो 56 1 57 होगा, 57 होगा। 31 में 31 से गुना करेंगे तो 9 से 61, 31 के स्क्वायर 9 से 61 होता है, तो 9 से 61 गुना करना है 57 से, तो 7 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 9 7 63 4 67, 5 6 35 के 0 हाथ में 3, 9 5 45 3 48, 7 7 7 814 के 4 हाथ में 1 4 1 5, 54,777 होगा, 54,777, 54,777 इज द करेक्ट आंसर। तो 19,600 के गुणनखंडों के योगफल 54,777 इज द राइट आंसर। 23,100 के गुणनखंडों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करें। 23,100 के गुणनखंडों का योगफल 1 को छोड़कर ज्ञात करें। आप यहाँ पे लिखिए 23,100, 00 का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 100, तो 100 को कैसे लिखेंगे, 2 के स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर 25, 25 का 100 हो जाएगा। 2 से 31 को तोड़ दीजिए, 2 से 31 को तोड़िएगा तो 7 या 21 और फिर 7 या 21 2 बचेगा, 7 या 21, फिर 11 या 33, फिर 3 एकम 3, 7 गुने 11 गुने 3 आएगा, 7 या 21, 7 या 2 7 या 21 11 या 33, ठीक है। 7 गुने 11 गुने 3, 7 गुने 11 गुने 3, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 के स्क्वायर, फिर 5 के पावर 2, फिर 7 के पावर 1, फिर 11 के पावर 1, फिर 3 के पावर 1। सबसे पहले तो इसका योगफल निकाल लेते हैं हम लोग और -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। योगफल निकाल लेते हैं, योगफल। तो योगफल कैसे निकालेंगे,
2 के पावर 2 है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, फिर 5 के पावर 0, फिर 5 के पावर 1, फिर 5 के पावर 2, फिर 7 के पावर 0, फिर 7 के पावर 1, फिर आपको 11 के पावर 0, फिर 11 के पावर 1, फिर 3 के पावर 0, फिर 3 के पावर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 और 4 2 6 और 2 के पावर 0 मतलब है किसी भी संख्या के पावर 0 1 होगा। 2 के स्क्वायर 4 और 4 2 6 1 7 होगा गुने 5 के स्क्वायर 25 5 30 और 1 31 होगा। 5 के स्क्वायर 25 और 5 30 और 5 के पावर 0 1 तो 31 होगा। 7 के पावर 1 मतलब 7 और 7 के पावर 0 मतलब 1 8, 7 1 8 होगा। 11 के पावर 1 मतलब 11 और 1 12। 3 के पावर 1 3 और 1 4 होगा। गुना कर देते हैं और 12 चौका 48 48, 12 चौका 48, 48 में 8 से गुना कीजिए, 48 में 8 से 88 64 के 4 हाथ में 6 8 चौका 32 34 384, 384 में 31 से 384 में 31 है तो कितना हो जाएगा 384 और 4 3 12 26 के 6 हाथ में 2 3 3 9 2 11 4 10 के 0 और 1 1 2 1 12004, 4 एकम 4 8 3 4 3 12 के 2 हाथ में 1 8 3 24 और 4 3 ना गलती हो गया फिर से करते हैं। 12 चौका 48, 48 में 8 से तो 88 64 के 4 हाथ में 6 8 8 चौका 32 38 384 384 384 में 31 से तो 4 8 3 4 3 12 के 2 हाथ में 1 8 3 24 1 25 के 5 हाथ में 2 और 3 3 9 2 11 तो 4 10 के 0 5 3 8 1 9 और 11 और फिर 7 से करना है। 11 9 से 4 में 7 से करना है। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 9 से 63 के 3 हाथ में 6 11 से 77 6 83 83,328। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2 9 से 63 के 3 हाथ में 6 11 से 77 और 6 तो 77 3 80 80 3 83 83,328 83,328 और एक को छोड़ करते एक माइनस कर देंगे तो 83,327 आंसर हो जाएगा।